नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु विष्ट। एक जमाना था जब उत्तराखंड में पीपल के पेड़ की छांव में या धारे के किनारे लोगों की महफिल सजती थी और फिर किस्से कहानियों का दौर शुरू होता था। बुजुर्गों के किस्से सुनाने का ढंग इतना बेहतरीन होता था कि वो किस्से आज भी हमें याद है। उत्तराखंड में ऐसे ही किस्से कहानियों की भरमार है। ऐसी ही एक कहानी है पथ्या दादा की। पहाड़ों में गूंजती पथ्या दादा की गाथा राजशाही के खिलाफ बुलंद की आवाज थी। पथ्या दादा के एक कदम से घुटनों पर आया राजा को वापस लेना पड़ा था तुगलकी फरमान। कहानी की शुरुआत 15वीं सदी के आसपास की होती है। उस दौरान राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। पहाड़ी इलाकों में सत्ता की बागडोर राजा अजयपाल संभाल रहे थे। वो दौर ऐसा था कि लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें राजशाही को कई बार कर चुकाने पड़ते थे। लेकिन इस बीच सुमाड़ी गांव के ब्राह्मणों के लिए एक खुशखबरी सामने आ गई। दरअसल जब राजा अजयपाल ने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने काला क्षेत्र के ब्राह्मणों को सुमाड़ी गांव दान में दे दिया था। सुमाड़ी गांव कर मुक्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा राजा के अधिकारियों को सुमाड़ी गांव के कर मुक्त होने की बात नागवार गुजरने लगी। अधिकारी इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, लेकिन राजा अजयपाल के रहते हुए सुमाड़ी गांव कर मुक्त ही रहा। लेकिन वक्त की एक खासियत होती है, ये बदलता जरूर है। सुमाड़ी गांव के जो ब्राह्मण कर मुक्त होने की वजह से खुश थे, उन्हें ये कहां पता था कि वक्त का पहिया घूमते ही उन पर एक मुसीबत आने वाली है। समय बीता। 17वीं सदी में पहाड़ों में राजा मेदिनी शाह ने सत्ता की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। राजा मेदिनी शाह की जिम्मेदारी संभालते ही अधिकारी उनके पास पहुंच गए। सुमाड़ी गांव के कर मुक्त होने की व्यवस्था में बदलाव करने की पेशकश कर डाली और फिर राजा ने भी तुगलकी फरमान सुना दिया। राजा ने सुमाड़ी गांव में भी स्यूंदी और सुप्या को ये आदेश दे दिया कर का। राजा के आदेश से सुमाड़ी गांव के लोग खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया। सुमाड़ी गांव की गलियों में राजा के आदेश के खिलाफ आवाज बुलंद हो पाती, इससे पहले ही इसकी खबर राजा को लग गई। राजशाही के खिलाफ बगावत ना हो, इसलिए लोगों को डराने के राजा ने एक और फरमान सुना दिया। फरमान ये कि जो परिवार कर नहीं देगा उस परिवार के एक सदस्य की बलि दी जाएगी। आदेश था कि कर न देने वाले परिवार के सदस्यों को बोरे में बंद करके अग्नि कुंड में फेंक दिया जाएगा। राजा के सैनिकों ने लोगों की बलि के लिए गौरा देवी मंदिर के पीछे गड्ढा खोदकर अग्नि कुंड भी बना दिया था। राजा सोच रहे थे कि इस आदेश के बाद लोग डर जाएंगे और कर देना शुरू कर देंगे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। यहीं से शुरू होती है पथ्या दादा की कहानी, जिसने राजा को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। राजा के आदेश के बाद ग्रामीण डर गए थे। कर ना चुका पाने की वजह से जिस परिवार से एक सदस्य की सबसे पहले बलि दी जानी थी, वो परिवार पथ्या दादा का था। उस दौरान पथ्या दादा अपनी बहन के यहाँ फरासू में रहते थे और जंगलों में जानवरों को चराने के लिए जाया करते थे। कहते हैं कि जब राजा ने फरमान लागू किया था, तब जंगल में जानवर चरा रहे पथ्या दादा की अचानक आंख लग गई थी और उनके सपने में इस दौरान गौरा देवी ने राजा के आदेश के बारे में उन्हें बताया था। साथ ही सुमड़ी गांव जाने के लिए आदेश भी दिया, जिसके बाद जानवरों को जंगल में ही छोड़कर पथ्या सुमाड़ी गांव की ओर निकल पड़े। पथ्या आधी रात को सुमाड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने अपने भाई भाभी से मुलाकात की और उनकी जगह खुद आत्मदाह करने की बात कह डाली। भाई भाभी ने पथ्या को रोका भी, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। अगली सुबह पथ्या उठे। उन्होंने नहा धोकर गौरी देवी की पूजा की। तब तक अग्नि कुंड के पास लोगों का जमावड़ा भी लग गया। पथ्या भी वहां पहुंचे और लोगों से राजशाही के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की बात कहकर खुद अग्निकुंड में कूद गए। पथ्या को अग्निकुंड में कूदता देख उनकी चाची भद्रा देवी भी खुद को नहीं रोक सकी और पथ्या के पीछे पीछे आग में कूदकर उन्होंने भी जान दे दी। थोड़ी देर में ही पथ्या की दोस्त मुक्ति बहुगुणा भी आग में कूद गई। एक साथ 3 लोग आग में कूदे तो यह खबर तेजी से फैलने लगी। सैनिकों से राजा के कान तक भी एक साथ तीनों लोगों के आत्मदाह करने की खबर
पहुंच चुकी थी। राजा को बगावत का डर सताने लगा। राजा को लगा कि अब लोग एक साथ राजशाही के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देंगे। डर के मारे राजा ने तुगलकी फरमान वापस ले लिया और सुमाड़ी गांव फिर से कर मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, राजा ने गांव वालों को यह वचन दिया कि हर साल राज परिवार पथ्या दादा समेत सभी बलिदानियों की पूजा करेगा। आज भी गढ़वाल में पथ्या दादा का नाम बता दें कि लिया जाता है और कहा जाता है कि पथ्या दादा बुजुर्गों से भी पथ्या दादा की जो कहानी है वो आए दिन यहाँ पर लोगों को सुनने को मिलती है। और पथ्या दादा की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जवाब अपने दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और उसके साथ ही चैनल को भी फौरन ही सब्सक्राइब कर ले।